मूवी की स्टार्टिंग में हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि कोर्ट आई होती है क्योंकि आज उसका डिवोर्स हो गया होता है और उसे उसका डिवोर्स सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तभी उसे लग रहा होता है कि उसका हस्बैंड मिस्टर जोई भी यहाँ पर आएगा क्योंकि उसने आज तक जियांग को नहीं देखा है, लेकिन वहाँ पर मिस्टर जोई नहीं आता और उसके बदले उसका लॉयर सर्टिफिकेट को लेने आया होता है और वो जियांग को एक कार्ड देके कहता है कि मिस्टर जोई ने आपको डिवोर्स कंपेंसेशन के लिए ये अमाउंट भेजी है, जिसको लेने से जियांग मना कर देती है और लॉयर को डिवोर्स सर्टिफिकेट देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वो बाहर आती है तो उसे उसका कजन शेंग मिलता है और शेंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें डिवोर्स ही करना था तो तुमने शादी ही क्यों की, जिस पर जियांग कहती है कि मैंने ग्रैंडपा की खुशी के लिए ये शादी की थी। जिसके बाद शेंग जियांग को फ्लर्ट करते हुए उसे कहता है कि अब तो तुम्हारा डिवोर्स हो गया है तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो, जिस पर जियांग उसे कहती है कि आप मेरे भाई हो और मैं आपको उस नजर से नहीं देखती हूँ। और उसके बाद वो कार में जाके बैठ जाती है तो शेंग भी आके कार में बैठ जाता है। इसके बाद वो जियांग से पूछता है कि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, जिस पर जियांग कहती है कि मैं वापस से अपने डॉक्टर की जॉब को ज्वाइन करूंगी। तो शेंग कहता है कि तुम वापस से एक ब्रेन सर्जन बन जाओगी, जिससे जियांग उसे हाँ कहती है। इसके बाद हमें मिस्टर जोई को दिखाया जाता है जिसके पास उसका सेक्रेटरी आता है और उसे बताता है कि आपकी एक्स वाइफ ने कंपेंसेशन लेने से मना कर दिया है। ये सुन के मिस्टर जोई कहता है कि फिर उसे वो मेंशन दे दो क्योंकि मैं किसी से कोई उधार नहीं रखता हूँ। इसके बाद उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि आपको जिस फेमस सर्जन जियांग की तलाश थी वो वापस आ गई है। ये सुनकर मिस्टर जोई शॉक हो जाता है और सेक्रेटरी से कहता है कि फिर उसके हॉस्पिटल चलो जल्दी से। फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि अपने हॉस्पिटल में होती है। तभी वो देखती है कि एक पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है तो वो उसे चेक करने लगती है, जिस पर उस पेशेंट की वाइफ उसे ही सुनाने लगती है कि तुम कौन हो और तुम मेरे हस्बैंड को क्यों चेक कर रही हो, तुम अपने हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर को बुलाओ। जिस पर जियांग कहती है कि मैं यहाँ की सबसे बड़ी डॉक्टर हूँ। तो वो लेडी कहने लगती है कि अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी, और ये कहकर वो उसे धक्का दे देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जोई आ जाता है और उस लेडी से कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। जिसके बाद वो लेडी सर्जरी कराने के लिए मान जाती है और यहाँ पर जियांग सोच रही होती है कि शायद मिस्टर जोई यहाँ पर उसे डिवोर्स के लिए माफी मांगने आया है, बट वो उसे डॉक्टर जियांग कह के बुलाता है। ये सुन के जियांग समझ आती है कि उसने उसे नहीं पहचाना। इसके बाद वो उस पेशेंट की सर्जरी के लिए चली जाती है जो कि सक्सेसफुल भी रहती है। जिसके बाद वो लेडी जियांग को थैंक यू करती है। इसके बाद मिस्टर जोई जियांग से बात करने के लिए आता है और उसे एक लड़की की मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि क्या आप इसका इलाज कर सकती हैं। जिस पर जियांग वो फाइल देखती है और सोचती है कि इसने इसी लड़की की वजह से मुझसे डिवोर्स किया होगा, तो वो कह देती है कि मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगी और वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर जोई उसे रोकता है और कहता है कि मैं इसके लिए जितनी भी अमाउंट लोगी मैं दे दूंगा। तो जियांग कहती है कि पैसों की बात नहीं है, आपको हमारे हॉस्पिटल के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और आपको पहले हमारे हॉस्पिटल में उसे शिफ्ट करना होगा और तभी मैं सोचूंगी इस बारे में। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जोई अपने सेक्रेटरी से जैंग को इस हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने के लिए कह देता है। इसके बाद जब मिस्टर जोई जैंग से मिलने जाता है तो वो मिस्टर जोई से कहती है कि अगर जियांग ने मेरी सर्जरी करने से मना कर दिया तो मैं क्या करूंगी। जिस पर मिस्टर जोई उसे टेंशन ना लेने के लिए कहता है कि तुम्हारे भाई ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी और उसने मरते वक्त मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो मैं अब तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से जियांग के पास आता है और उससे कहता है कि तुम जैंग की सर्जरी कर दो, मैं इसके लिए तुम्हें कुछ भी दे दूंगा। ये सुनकर जियांग कहती है कि फिर तो आप हमारे हॉस्पिटल को फंड्स भी दे सकते हैं और मुझे लैब खोलने के लिए भी फंड दे देंगे। जिस पर मिस्टर जोई मान जाता है। तो जियांग फिर उसे हॉस्पिटल के लिए एक बिल्डिंग भी मांग लेती है और बिल्डिंग देने के लिए मिस्टर जोई मान जाता है और कहता है कि मैं जैंग की सर्जरी के लिए आपको 3 बिल्डिंग भी दे सकता हूँ। ये सुन के जियांग को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग अपने कोवर्कर डॉक्टर के साथ लंच पर आई होती है और यहाँ पर उसका कोवर्कर उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है तो वो मना करके वहाँ से चली जाती है और तभी उसके पीछे उसका एक कोवर्कर आता है और उससे पूछता है कि क्या वो सिंगल है। जिस पर जियांग कहती है कि हाँ मैं सिंगल हूँ और डाइवोर्स भी। ये सुनकर वो वर्कर वहाँ से भाग जाता है और ये सब बातें वहाँ खड़ा मिस्टर जोई भी सुन लेता है। तो वो जियांग से कहता है कि आपका तो रिजेक्ट करने का अंदाज बहुत ही अलग है। इसके बाद वो जियांग को साइड में करके कहता है कि तुमने जैंग की सर्जरी करनी है तो तुम ड्रिंक कैसे कर सकती हो, क्योंकि तुमने मुझसे जो मांगा है वो मैंने तुमको दे दिया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए। जिसके बाद जियांग अपने आप को छुड़ाती है और उसके ऊपर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें जैंग की सर्जरी का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रहती है। तो मिस्टर जोई जियांग को थैंक यू करता है पर जियांग उससे रूडली बात करके वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर जोई अपने सेक्रेटरी से कहता है कि ये मेरे ऊपर इतना नाराज क्यों है। तो उसका
सेक्रेटरी उसे कहता है कि शायद वो आप में इंटरेस्टेड है और आपकी अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब जियांग जैंग को चेक करने के लिए जाती है तो जैंग उसे पूछने लगती है कि क्या आप मिस्टर जोई को पसंद करती हो। तो जियांग कह देती है कि मुझे मिस्टर जोई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ पर मिस्टर जोई भी आ जाता है और जैंग को आराम करने के लिए कहता है, लेकिन फिर जैंग जियांग को मिस्टर जोई की एक्स वाइफ के बारे में बताते हुए उसके बारे में बुरा बोल रही होती है और इसके बाद उससे पूछती है कि आपको किस टाइप के लड़के पसंद हैं। तो जियांग कहती है कि मुझे जोई नाम के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में जियांग कहीं जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड शेंग मिलती है, जिसके बाद वो दोनों मिलके मिस्टर जोई की बुराई करने लगती हैं। लेकिन मिस्टर जोई वहीं आसपास में होता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है और शेंग से कहता है कि तुम मिस्टर शेंगडोंग की बेटी हो ना, मैं ये इंसल्ट याद रखूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुन के शेंग तो डर जाती है, तो जियांग उसे कंसोल करती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसके बाद जब वो दोनों जियांग के अपार्टमेंट आते हैं तो जियांग को पता लगता है कि मिस्टर जोई उसके सामने वाले फ्लैट में रहता है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड को बताने लगती है कि मिस्टर जोई अभी ये नहीं जानता कि मैं उसकी एक्स वाइफ हूँ। ये सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है कि मिस्टर जोई को जब पता चलेगा कि तुम उसकी एक्स वाइफ हो तो उसका फेस देखने लायक होगा। और तभी शेंग को फोन आता है कि मिस्टर जोई ने उसके डैड की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। ये सुन के वो घबरा जाती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और उसे उसके बारे में ये सब नहीं कहना चाहिए था। इसके बाद वो दोनों मिस्टर जोई से मिलने उसके ऑफिस आते हैं, पर मिस्टर जोई का सेक्रेटरी उनसे कह देता है कि मिस्टर जोई बिजनेस ट्रिप पे कहीं गए हुए हैं। तो जियांग सेक्रेटरी से कहती है कि मिस्टर जोई से कह दो कि वो शिंग के डैड के साथ कॉन्ट्रैक्ट दोबारा कर ले, वरना अगर दोबारा जैंग को कुछ हुआ तो मैं उसका इलाज हरगिज नहीं करूंगी। तो सेक्रेटरी कहता है कि मिस्टर जोई जब कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो वो उस बात पे अटल रहते हैं। जिसके बाद जियांग ग्रैंडपा को फोन लगाती है और हमें दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी मिस्टर जोई को बताता है कि जियांग ने ग्रैंडपा के जरिए आपको फोन करवाया है। ये सुन के मिस्टर जोई कहता है कि ग्रैंडपा बहुत ही चालाक हैं। इसके बाद हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंडपा से बात कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि मिस्टर जोई भी यहाँ आ रहा है, तो वो ये सुन के घबरा जाती है। लेकिन यहाँ पर एक वर्कर आके ग्रैंडपा को बताता है कि मिस्टर जोई ने कहा है कि वो जैंग से मिलने जा रहे हैं, तो वो आज नहीं आ पाएंगे। ये सुन के ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद हमें मिस्टर जोई को दिखाया जाता है जो कि जैंग से मिलने आया होता है और हालचाल पूछने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जैंग उसे पीछे से हग करके उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेती है, लेकिन मिस्टर जोई उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो घर पे आता है तो जैंग उसका गेट पे इंतजार कर रही होती है और वो मिस्टर जोई से कहती है कि आप प्लीज शेंग को माफ कर दो। जिस पर मिस्टर जोई उसे कहता है कि मैं इतना अच्छा आदमी भी नहीं हूँ और तुम तो मुझसे नफरत करती हो, फिर भी अपनी फ्रेंड के लिए तो मुझसे माफी मांग रही हो। जिस पर जैंग कहती है कि मैं आपसे नफरत नहीं करती हूँ, पर आप शेंग की कंपनी के साथ वापस कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो मिस्टर जोई कहता है कि मैं एक बार जो सोच लेता हूँ वही करता हूँ, और तुम्हारी दोस्त तो मदद मांगने के लिए मेरे ग्रैंडपा के पास भी चली गई थी और उसे क्या लगा कि मैं अपने ग्रैंडपा की बात मान जाऊंगा। इसके बाद जैंग उसे धमकी दे के चली जाती है कि अगर जैंग को फिर कुछ हुआ तो मैं उसका इलाज हरगिज नहीं करूंगी। इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियांग ने अपनी कजन की मदद से शेंग की कंपनी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ लिया होता है। तभी वहाँ पर जैंग मिस्टर जोई के साथ आ जाती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग यहाँ पर डेट पे आए हो। तो शेंग उसे कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, दूसरों के नहीं। और वो मिस्टर जोई को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि आपका तो अभी डिवोर्स हुआ था और आपने इतनी जल्दी एक नई गर्लफ्रेंड भी ढूंढ ली। जिसका सुन के मिस्टर जोई गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी जियांग अपने कजन को वहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन जैंग उसको रोक कर फिर से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो जैंग उसे दो बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जैंग मिस्टर जोई के सामने जियांग के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है, तो मिस्टर जोई भी उसे लेक्चर देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैंग मिस्टर जोई के साथ एक ज्वेलरी ऑक्शन में आई होती है, लेकिन तभी जियांग भी शेंग के साथ वहाँ पे आ जाती है और सब लोग जियांग की तारीफ करने लगते हैं, जिसे देखकर जैंग जल भुन जाती है। इसके बाद जब जैंग को एक नेकलेस पसंद आता है तो मिस्टर जोई उसके लिए वो नेकलेस खरीद देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जब जियांग को एक नेकलेस पसंद आता है तो शेंग उस नेकलेस पे अपनी बोली लगा देता है और ये देखकर मिस्टर जोई भी उस पे अपनी बोली लगाने लगता है और उन दोनों के बीच में नेकलेस की बोली का कंपटीशन देखकर जियांग शेंग को कह देती है कि उसे वो नेकलेस नहीं चाहिए। जिसके बाद मिस्टर जोई वो नेकलेस खरीद लेता है और जैंग सोचती है कि वो उसे ये नेकलेस देगा, बट वो जियांग को वो नेकलेस देने लगता है, पर जियांग उस नेकलेस को लेने से मना कर देती है और बाहर आ जाती है। और जब वो बाहर आती है तो उसे एक लड़का बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर शिंगटिंग आकर उसे मारता है और जियांग को बचा लेता है। और फिर जब वो लड़का उन दोनों की ओर फिर आने
लगता है तभी वहाँ पर मिस्टर जोई आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है और उस लड़के को देखकर वो उसे पहचान जाता है और उसे कहता है कि तुम जाओ हो ना। तो जाओ मिस्टर जोई को देखकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जियांग यहाँ पर सिर्फ चिंगटिंग को ही थैंक यू करती है। ये देखकर मिस्टर जोई कहता है कि इसको थैंक यू मत करो, ये भी उसी फैमिली से रिलेट करता है। ये सुनकर चिंगटिंग भड़क जाता है और उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी वहाँ पर शेंग आ जाता है और जियांग को लेकर अंदर चला जाता है और मिस्टर जोई भी उनके पीछे पीछे जाता है। तो ये देखकर चिंगटिंग कहता है कि तुम ज़ैंग में नहीं बल्कि इस डॉक्टर जियांग में इंटरेस्टेड हो, अब तो मैं इससे तुमसे छीन के रहूंगा। इसके बाद हमें ऑक्शन में दिखाया जाता है कि एक फेमस आर्टिस्ट मिस्टर जाओ की पेंटिंग लगी होती है, जिसे देखकर ज़ैंग कहती है कि ये तो नकली है। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है और ज़ैंग को पता चलता है कि जियांग ने ही ये पेंटिंग ऑक्शन में दी है। तो वो उसे कहती है कि फेमस आर्टिस्ट मिस्टर जियो ने तो रिटायरमेंट ले ली है, तो तुम उनकी नई पेंटिंग कैसे ला सकती हो, और अगर तुम्हें इतना ही चैरिटी का शौक है तो रियल चीजें लेकर आओ, ये फेक चीजें क्यों लाती हो ऑक्शन में। जिसका सुनकर जियांग कहती है कि ये पेंटिंग असली है, ये मिस्टर जाओ ने मुझे चैरिटी के लिए दी थी। और चिंगटिंग और शेंग भी उसको सपोर्ट करने लगते हैं। जिसके बाद एक एक्सपर्ट आके वो पेंटिंग चेक करता है और बताता है कि ये पेंटिंग असली है, और ये सुन के ज़ैंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी पीछे से मिस्टर जाओ आ जाता है तो जियांग उसे ब्रदर कहकर बुलाती है और फिर मिस्टर जाओ बताता है कि मैंने ये पेंटिंग अपनी छोटी बहन को बनाकर दी थी और वो इसे चैरिटी में देना चाहती थी, और इससे मेरी रिटायरमेंट का कोई भी कनेक्शन नहीं है। और इसके बाद सब लोग ज़ैंग को ताने मारने लगते हैं और शेंग उसे जियांग से माफी मांगने को कहता है। तो ज़ैंग मिस्टर जोई के पास आके उससे हेल्प मांगती है, पर मिस्टर जोई भी उसे माफी मांगने के लिए कह देता है, तो वो फिर ना चाहते हुए भी माफी मांग लेती है। इसके बाद शेंग मिस्टर जोई से कहता है कि तुम्हें इन जैसे लोगों को ऑक्शन में लाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए, और जियांग के साथ वहाँ से चला जाता है। और चिंगटिंग भी मिस्टर जोई के पास आकर उसे कहता है कि तुम्हें डॉक्टर जियांग में इंटरेस्टेड देखकर अब मुझे भी उसमें इंटरेस्ट आने लगा है। ये सुन के मिस्टर जोई वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जियांग कहीं जा रही होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर जोई भी आ जाता है और उसे दीवार की तरफ पुश करते हुए उसे चिंगटिंग से दूर रहने के लिए कहता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। तो जियांग कहती है कि ये मेरा प्रॉब्लम है ना कि तुम्हारा, तो तुम मेरे मामलों में टांग ना अड़ाओ। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है तो जियांग डर के मिस्टर जोई से चिपक जाती है और बाद में उसे दूर भी हट जाती है। और इसके कुछ समय बाद मिस्टर जोई को कुछ होने लगता है तो जियांग उसकी हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर उन दोनों के मोबाइल की बैटरी भी डाउन होती है तो वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाते। इसके बाद जियांग मिस्टर जोई से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई बीमारी है, तो मिस्टर जोई उसे अपने काम से काम रखने को कहता है। तो जियांग दूर जाके बैठ जाती है। ये देखकर मिस्टर जोई उसे बताता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस मुझे अंधेरे से डर लगता है। ये सुन के जियांग हंसने लगती है। इसके बाद मिस्टर जोई उससे पूछता है कि तुम मुझे इतना हेट क्यों करती हो। तो जियांग कहती है कि तुम्हें हेट करने के लिए मेरे पास बहुत सारी वजह है। पहली तो ये कि तुमने उस दिन की वजह से मेरी फ्रेंड के डैड की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया, जिस पर मिस्टर जोई कहता है कि मैं उनके साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाला था। तभी लाइट भी आ जाती है तो दोनों अपने घर जाने लगते हैं और गेट के पास आकर मिस्टर जोई उसको थैंक यू करता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि जब जियांग हॉस्पिटल आती है तो वहाँ पर चिंगटिंग उसका फ्लावर के साथ वेट कर रहा होता है, और जब वो फ्लावर उसे देने लगता है तो जियांग वो लेने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर एक नर्स उसे एक इमरजेंसी बताकर ले जाती है और हम देखते हैं कि एक लेडी अपने बेटे को ठीक करने के लिए उनसे लड़ रही होती है, और जब जियांग आके उसे चेक करती है तो वो लेडी उसे अपने बेटे का ऑपरेशन करने के लिए कहती है, पर जियांग कहती है कि इसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो वो लेडी जियांग से लड़ने लग जाती है, तो फिर चिंगटिंग आके उसे बचाता है और जियांग ऑपरेशन करने के लिए चली जाती है। तभी चिंगटिंग मिस्टर जोई को वहाँ पे देखता है जो कि ज़ैंग का चेकअप कराने के लिए आया होता है। तब वो उसके पास आकर उसे टॉन्ट मारने लगता है, जिससे दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तो ज़ैंग मिस्टर जोई को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब जियांग उस लेडी के बेटे का ऑपरेशन करके आती है तो वो लेडी उसे अपने बेटे के बारे में पूछती है। तो जियांग उसे कहती है कि हमने आपके बेटे को बचा लिया है, अब आप जाके ऑपरेशन की पेमेंट सबमिट करवा दें। ये सुन के वो लेडी कहती है कि कोई पेमेंट नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और वो जियांग को सबके सामने डिफेम करने लगती है। ये देख के जियांग भी उसे लड़ने लग जाती है, पर वो लेडी उसे धक्का दे देती है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर जोई आके उसे बचा लेता है और चिंगटिंग भी वहाँ आ जाता है और उस लेडी का भांडा फोड़
तोड़ के सबको बता देता है कि ये लेडी एक स्कैमर है और वो पेशेंट इसका बेटा नहीं है और ये किसी भी बीमार बंदे को हॉस्पिटल लाके उसे अपना रिश्तेदार बताती है और जब उसे कुछ हो जाता है तो हंगामा करके हॉस्पिटल वालों से ही पैसे मांगती है। ये सुन के लेडी वहाँ से भाग जाती है और जियांग बाद में चिंगटिंग को थैंक यू करती है। तो चिंगटिंग उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है जिसके लिए वो मान जाती है। इसके बाद वो मिस्टर जोई को भी थैंक यू करती है। तो वो उसे कहता है कि तुमने एक बार मेरी हेल्प की थी और अब मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो हमारा हिसाब क्लियर हुआ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस्टर जोई का सेक्रेटरी उसे आके बताता है कि जियांग की शादी 2 साल पहले हुई थी और उन्होंने 2 साल तक डॉक्टर के रूप में काम नहीं किया, पर हमें उनके हस्बैंड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। जिस पर मिस्टर जोई उसके हस्बैंड के बारे में पता लगाने का कह देता है। इसके बाद जब मिस्टर जोई कुछ खाने का सामान लेके जियांग के यहाँ जाता है और उसे देखकर जाने लगता है तो जियांग भी उसे डिनर के लिए इनवाइट कर लेती है। और जब वो दोनों डिनर कर रहे होती हैं तो वो जियांग से उसके एक्स हस्बैंड के बारे में पूछता है कि क्या वो बहुत ज्यादा कमीना था। ये सुन के जियांग हंसने लगती है क्योंकि वही उसका एक्स हस्बैंड था और उसकी खूब बुराइयां भी कर रही होती है। और जिसके बाद वो मिस्टर जोई के क्लोज होके उनसे कहती है लेकिन आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है, कहीं आप मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे। तो मिस्टर जोई कहता है कि नहीं, तुमने जैंग का इलाज किया था इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए पूछ रहा था। तभी उसे कोई कॉल आती है तो वो भागकर वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जैंग के फादर पे टैक्स चोरी का आरोप लगा होता है और मिस्टर जोई यहाँ पर जैंग को कंसोल कर रहे होते हैं और फिर वो सेक्रेटरी से ये न्यूज हटवाने के लिए कहता है। इसके बाद हम चिंगटिंग को देखते हैं जो कि जियांग के साथ डिनर करने के बाद उसे घर छोड़ने आया होता है और वो जियांग से पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने घर में इनवाइट नहीं करोगी। इस पर वो कहती है कि अब तो बहुत ज्यादा रात हो गई है तो तुम घर जाओ और ये कहकर वो चली जाती है। और कुछ देर बाद वहाँ पर मिस्टर जोई भी आ जाता है तो चिंगटिंग तो उसे जलाने के लिए कहता है कि वो आज जोई के साथ डिनर पे गया था और वो तो उसे अपना बनाकर ही रहेगा। जिस पर मिस्टर जोई उसे कहता है कि जियांग कोई ट्रॉफी नहीं है और जेलसी से सीधा जियांग के घर जाता है और उसे बेड पे पुश करके उसे कहता है कि मैंने तुमसे चिंगटिंग से दूर रहने के लिए कहा था तो तुम उसके साथ डिनर पे क्यों गई। जियांग उसे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। जिस पर मिस्टर जोई उसे किस कर लेता है तो जियांग उसे एक तमाचा मार देती है। जिसके बाद मिस्टर जोई वहाँ से चला जाता है और वो वहाँ पर रोने लग जाती है। इसके बाद फिर जब मिस्टर जोई ऑफिस में होता है तब उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि जियांग के हस्बैंड की आइडेंटिटी आपके ग्रैंडपा ने हाइड की हुई है। ये सुन के वो समझ जाता है कि जियांग ही उसकी एक्स वाइफ है और वो सैड मूड में जियांग के घर के पास जाता है, पर वो उसके डोर पे नॉक नहीं करता और उसके डोर के बाहर ही सो जाता है। फिर बाद में जब वो ऑफिस आता है तो वो अपने सेक्रेटरी पे भड़क रहा होता है कि तुम अब तक मेरी एक्स वाइफ के बारे में पता नहीं लगा पाए, जबकि वो मेरे सामने ही थी। और वो उसे बताता है कि जियांग ही उसकी एक्स वाइफ है। ये सब बातें पीछे से जैंग भी सुन लेती है। इसके बाद जब नेक्स्ट डे जियांग डिनर कर रही होती है तभी उसके पास मिसेस जोई आता है और उससे पिछली सारी बातों के लिए माफी मांगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता हूँ। जिस पर जियांग कहती है कि कोई जरूरत नहीं है। तो वो उसे कहता है कि हमें पिछली बातें भूलकर नई शुरुआत करनी चाहिए। ये सुनकर जियांग समझ आती है कि इसे सब पता चल गया है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझसे ऐसी बात इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है कि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ। जिस पर मिस्टर जोई उसे 2 साल पहले हुई गलती के लिए माफी मांगता है, पर जियांग उसे कह देती है कि हमें अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए और अब हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम दोबारा ना मिलें। ये सुनकर मिस्टर जोई वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद वहाँ पर जैंग भी आ जाती है और जियांग से कहती है कि मिस्टर जोई मुझसे प्यार करता है और वो मुझसे ही शादी करेगा, तो तुम मिस्टर जोई से दूर रहो। तो जियांग कहती है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम मिस्टर जोई पे नजर रखो, कहीं उसे कोई तुमसे चुरा न ले। ये टॉन्ट मार के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम जियांग को शिंग के साथ देखते हैं और वो उसे बता देती है कि मिस्टर जोई को पता चल गया है कि मैं उसकी एक्स वाइफ हूँ। ये सुन के शिंग पूछती है तो क्या फिर तुम मिस्टर जोई के साथ दोबारा रिलेशनशिप में आओगी। ये सुनकर वो उसे साफ मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों वॉशरूम चली जाती हैं। तभी पीछे से एक आदमी आके जियांग के ड्रिंक में कुछ मिला देता है और जब वो बाहर आती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी कुछ गुंडे आकर जियांग को किडनैप करने लगते हैं तो शिंग भी उसे बचाने की ट्राई करती है बट उन्हें रोक नहीं पाती। इसके बाद ये बात जब मिस्टर जोई और चिंगटिंग को पता चलती है तो वो लोग तुरंत उस किडनैपर की लोकेशन में पहुंच जाते हैं और किडनैपर से जियांग को छोड़ने के लिए कहते हैं, पर जब किडनैपर नहीं मानता तो वो उसे मारने जाते हैं। तभी जियांग इस मौके का फायदा उठाकर उन दोनों को खुद ही मारकर गिरा देती है और उन दोनों से कहती है कि मुझे तुम दोनों की हेल्प की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो किडनैपर के गले पे नाइफ रख के उसे अपने बॉस को फोन लगाने को कहती है और जब वो फोन लगाता है तो फोन पर जैंग की आवाज आती है। ये सुनकर मिस्टर जोई शॉक हो जाता है और जियांग जैंग से कहती है कि अब तो तुम गई। जिसके बाद जैंग फोन काट देती है और जियांग मिस्टर जोई को ही किडनैपिंग के लिए
लिए ब्लेम करती है और उसे 2 बातें सुनाकर चिंगटिंग के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो सोच रही होती है कि वो अपने आप को कैसे बचाए। तभी वहाँ पर मिस्टर जोई आ जाता है और आकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि जियांग ने तुम्हारी जान बचाई तो तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो जैंग अपनी सफाई देने लगती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया है। तो मिस्टर जोई उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और तुम मेरी छोटी बहन हो और कल तुम अब्रॉड जा रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारी टिकट बुक करवा दी है। इसके बाद फिर वो वहाँ से जियांग के घर जाता है और उसे समझाने लगता है कि मेरा तुम्हारी किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है, जिस पर जियांग कहती है कि तुम्हें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है और मैं भी जब जैंग के साथ ये सब करूंगी तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तो मिस्टर जोई कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम ऐसी इंसान नहीं हो और जियांग के क्लोज आने लगता है, पर जियांग उसे अपने आप से दूर कर लेती है और फिर मिस्टर जोई उसे बता देता है कि उसने जैंग को अब्रॉड भेज दिया है और वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, जिस पर जियांग उसे एक तमाचा मारती है और अपने से दूर रहने को कहती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ की बहन सिया उसे माफी मांगने के लिए जाओ के बदले में आई होती है क्योंकि मिस्टर जोई ने उसकी कंपनी से अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिए होते हैं। वो कहती है कि जाओ की हरकतों के लिए वो उसे माफ कर दे, जिस पर मिस्टर जोई कहता है कि वो उससे नहीं बल्कि जियांग से माफी मांगे। जिसके बाद हमें क्योंकि मिस्टर जोई ने उसकी कंपनी से अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिए होते हैं, वो कहती है कि जाओ की हरकतों के लिए वो उसे माफ कर दे, जिस पर मिस्टर जोई कहता है कि वो उससे नहीं बल्कि जियांग से माफी मांगे। जिसके बाद हमें उन सबको रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ तो जियांग से माफी मांगने के बदले उसे बदतमीजी कर रहा होता है। तो ये देखकर मिस्टर जोई उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक देता है और उसका सर टेबल की तरफ पुश करके उसे माफी मांगने के लिए कहता है और उसके माफी मांगने पर जियांग उसे कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। तो मिस्टर जोई भी कहता है कि अगर तुम्हें माफ नहीं करना तो तुम मत करो। जिसके बाद सिया जाओ को बाथरूम भेज देती है अपनी ड्रेस साफ करने के लिए और जियांग से पूछने लगती है कि लगता है कि तुम मिस्टर जोई की बहुत खास हो, तभी वो तुम्हारे लिए ये सब कर रहा है। और वो उसे ये भी बता देती है कि मिस्टर जोई उसका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। तो मिस्टर जोई उसे एक्सप्लेन करने लगता है, पर जियांग कहती है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और वो फिर वॉशरूम चली जाती है। तभी उसे रास्ते में जाओ मिलता है जो कि उसे गलत सलत बोल रहा होता है। तो वो अपना गेटअप चेंज करके उसे पीट देती है और जब वो वापस आती है तो जाओ उसे कहता है कि तुमने ही मुझे अंदर मारा है अपना बदला लेने के लिए, जिस पर जियांग कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिसके बाद सिया जाओ को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर मिस्टर जोई पूछता है कि तुमने ही ये सब किया था ना। तो जियांग कहती है कि तुम जाओ अपनी उस चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड के पास। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हमें ग्रैंडपा की पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर सिया मिस्टर जोई से चिपक रही होती है। तभी वहाँ पर जियांग चिंगटिंग के साथ आ जाती है और ग्रैंडपा के केक काटने के बाद सब उन्हें प्रेजेंट दे रहे होते हैं। यहाँ पर उन्हें सिया का प्रेजेंट भी बहुत पसंद आता है और जब शिंग ग्रैंडपा को प्रेजेंट देती है तो वो देकर सिया उस गिफ्ट की बुराई करने लगती है, लेकिन ग्रैंडपा को वो गिफ्ट बहुत पसंद आता है। इसके बाद जब जियांग ग्रैंडपा को गिफ्ट देती है तो वो उसका भी मजाक उड़ाने लगती है। तो ग्रैंडपा सिया को ही बातें सुना देते हैं कि जियांग उनकी डॉटर इन लॉ है और उसका दिया हुआ गिफ्ट उनके लिए बहुत कीमती है। ये सुन के सिया चुप हो जाती है, पर चिंगटिंग कहता है कि जियांग और मिस्टर जोई का डिवोर्स हो गया है और अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के जियांग ग्रैंडपा से कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये खाली मेरा फ्रेंड है और चिंगटिंग से भी शांत रहने को कहती है। और मिस्टर जोई तो उसे चिंगटिंग के साथ देखकर जल भुन रहा होता है। फिर ग्रैंडपा जियांग से पूछते हैं कि क्या मिस्टर जोई तुम्हें बुली करता है। तो जियांग कहती है कि मिस्टर जोई और मेरा रिश्ता नहीं है तो वो मुझे बुली कैसे कर सकता है। फिर वो वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगती है, तभी उसे सिया रोक लेती है और उसे मिस्टर जोई से दूर रहने को कहती है। तो जियांग उसे एक तमाचा मार देती है और उसे ही बातें सुनाने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी बेहोश हो जाता है तो जियांग उसको चेक करने लगती है और फिर मिस्टर जोई के साथ वो उसे हॉस्पिटल ले आती है और जब उसका इलाज करने के बाद वो बाहर आती है तो तभी वहाँ पर शेंग भी आ जाता है और अपने एम्प्लॉय के बारे में पूछने के लिए वो जियांग को अपने साथ लेकर चला जाता है और मिस्टर जोई ये सब देखकर जल रहा होता है। इसके बाद ऑफिस में शेंग जियांग को थैंक यू करता है तो जियांग कहती है कि आप मेरे भाई हो और आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ और आज आप मुझसे मिलने क्यों आए हो। जिस पर शेंग कहता है कि जब से तुमने डॉक्टर की पोस्ट संभाली है तब से हम मिल नहीं पाए हैं तो सोचा कि आज आके तुमसे मिल लूं। इसके बाद वो लोग वहाँ से एक रेस्टोरेंट आ जाते हैं और हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं और फिर मिस्टर जोई भी वहाँ पे आ जाता है और उन्हें देखकर जेलिस हो रहा होता है। इसके बाद जब जियांग वॉशरूम जाती है तो वो भी उसके पीछे पीछे लेडीज रूम में आ जाता है। तो जियांग कहती है कि तुम लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जोई उसे फोर्सफुली किस कर लेता है और फिर जब जियांग उसे दूर करके मारने वाली होती है तो मिस्टर जोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किसी भी दूसरे आदमी के साथ घूमने से मना करता है। तो जियांग पूछती है कि तुम्हें इससे क्या दिक्कत है। तो मिस्टर
मिस्टर जोई उसे यहाँ पे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। जिसके बाद जियांग वहाँ से शेंग के पास आ जाती है और उसके पीछे पीछे मिस्टर जोई भी वहाँ पे आ जाता है। तो शेंग उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जोई जियांग के क्लोज आके उसे कहता है कि अब हम दोनों वापस एक साथ होने वाले हैं, तो तुम जियांग से दूर रहो। और फिर ये सुन के उन दोनों में बहस होने लगती है, जिससे तंग आकर जियांग कहती है कि मैं तुम दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब जियांग घर पर होती है तो उसे वहीं पर किसका ख्याल आ रहा होता है, तो वो डिसाइड करती है कि वो मिस्टर जोई के साथ एक बिल्डिंग में नहीं रह सकती, और फिर वो अपना सूटकेस लेकर जाने लगती है। तभी उसे बाहर मिस्टर जोई भी मिल जाता है और वो उसे रोक के पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तो जियांग बता देती है कि मैं तुम्हारे साथ एक बिल्डिंग में नहीं रह सकती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद मिस्टर जोई उसे कहता है कि तुम यहाँ से मत जाओ, मैं ही इस बिल्डिंग को छोड़ के चला जाता हूँ। लेकिन जियांग नहीं मानती और वो वापस अपने रूम में आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी मिस्टर जोई को बताता है कि जियांग नहीं मिल रही है। जिसके बाद मिस्टर जोई उसे जियांग का पता लगाने को कह देता है। और इधर जब जियांग को एक रूम में होश आता है जहाँ पर उसके हाथ में ब्लड लगा होता है और वो दूसरे रूम में चेक करने जा रही होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर जोई भी आ जाता है और उसे हक कर लेता है। और जब वो दोनों दूसरे रूम में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर जाओ की लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर जियांग डर जाती है। तो मिस्टर जोई उसे कंसोल करता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आकर जियांग को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर चली जाती है। पर जियांग साफ मना कर रही होती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। और वहाँ पर सिया भी अपने डैड के साथ आ जाती है और जियांग को ही जाओ के मर्डर के लिए ब्लेम करने लगती है। तो जियांग भी सिया के ऊपर आरोप लगा देती है कि जाओ को मारने के बाद अब कंपनी तुम्हें ही मिल जाएगी और तुम्हारे डैड जाओ के जीते जी कभी भी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ना करते। जिसका सुन के सिया थोड़ी घबरा जाती है और उसके डैड भी उसे कह देते हैं कि अगर इसके पीछे तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले जियांग को छोड़ देते हैं क्योंकि कोई सबूत उनके पास नहीं था। तो मिस्टर जोई उसे लेने आ जाता है और जब वो लोग होटल के बाहर होते हैं तभी जियांग पर कोई आदमी एसिड फेंकने वाला होता है, पर मिस्टर जोई उसे बचा लेता है। जिसके बाद उसके हाथ पे भी चोट लग जाती है। फिर जियांग मिस्टर जोई का ट्रीटमेंट करने के बाद शेंग के पास आ जाती है होटल के इंसिडेंट की फुटेज लेने के लिए। तो शेंग उसे वीडियो फुटेज की पेन ड्राइव दे देता है। तो जियांग उसे चेक करने चली जाती है और फिर मिस्टर जोई शेंग से पूछता है कि कहीं तुम्हारा जियांग को लेके कोई अल्टरनेटिव मोटिव तो नहीं है या फिर तुम उससे प्यार करते हो। जिस पर शेंग ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है और बोलती है कि मैंने फुटेज लॉयर को भेज दी है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में सिया को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फादर उसे मिस्टर ली से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं, जिस पर सिया मना कर रही होती है। तो उसके डैड कहते हैं कि हमारी कंपनी पहले ही लॉस पे जा रही है, अगर तुम मिस्टर ली से शादी करोगी तो हम बैंकरप्ट नहीं होंगे। जिस पर सिया कहती है कि अगर मैं मिस्टर जोई से शादी कर लूँ तो, जिसके लिए उसके डैड मान जाते हैं। इसके बाद सिया मिस्टर जोई के पास आकर उसे शादी के लिए पूछती है, जिस पर मिस्टर जोई उसे साफ मना कर देता है। तो सिया उसे एक ड्रिंक पीने के लिए कहती है, जिसे पीकर मिस्टर जोई बेहोश होने लगता है और इसका फायदा उठाकर सिया उसे एक घर में ले जाती है और मिस्टर जोई के साथ कुछ इंटीमेट फोटो जियांग को भेज देती है। जिसके बाद जब जियांग वहाँ पर आती है तो वो उसे ऐसा शो कराती है कि उसने मिस्टर जोई के साथ नाइट स्पेंड की है और ये देखकर जियांग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और फिर सिया मिस्टर जोई के पास आ जाती है और जब वो उसके क्लोज होने लगती है तभी मिस्टर जोई को होश आ जाता है और वो उसे अपने आप से दूर करता है। तो सिया अपनी सफाई देने लगती है कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी तो मेरे डैड मेरी शादी मिस्टर ली से करवा देंगे। जिस पर मिस्टर जोई कहता है कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगा और वो फिर जियांग के पास आ जाता है और उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। पर जियांग कहती है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे शादी करो या कुछ भी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर मिस्टर जोई कहता है कि ठीक है फिर मैं सिया से ही शादी करूंगा। ये सुन के जियांग सैड होती है पर शो नहीं करती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जोई सिया को ग्रैंडपा से मिलने के लिए घर लाया होता है। तभी जियांग भी ग्रैंडपा से मिलने आ रही होती है, लेकिन बाहर ही सिया और जियांग के बीच में थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है। जिसके बाद जियांग ग्रैंडपा के पास आ जाती है और उनसे बात करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर जोई भी सिया के साथ आ जाता है। फिर वो अपनी और सिया की शादी की बात ग्रैंडपा से करता है, लेकिन ग्रैंडपा यहाँ साफ मना कर देते हैं कि जियांग ही मेरी डॉटर इन लॉ है और मैं तुम्हारी शादी किसी के साथ होने नहीं दूंगा। फिर वो जियांग से 1-2 दिन साथ रहने का कहते हैं, तो जियांग मना कर देती है कि हॉस्पिटल वाले मुझे अब्रॉड भेज रहे हैं। ये सुन के मिस्टर जोई शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे हॉस्पिटल का शेयर होल्डर हूँ, पर मुझे किसी ने इस बारे में नहीं बताया। जिस पर सिया कहती है कि हर बार शेयर होल्डर को नहीं बताई जाती है। फिर ग्रैंडपा को बाय बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर जोई भी उसके पीछे आता है और कहता है कि तुम हमारी शादी की वजह से ही अब्रॉड जा रही हो ना, क्योंकि तुम ये सब कुछ नहीं देख पाओगी। जिस पर जियांग मना करती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो मिस्टर जोई फिर से
अपनी फीलिंग्स उसके सामने कन्फेस करता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन इस बार जियांग भी उसे नहीं रोकती है। पर तभी पीछे से वहाँ पे सिया आ जाती है और जियांग को भला बुला बोलने लग जाती है कि मिस्टर जोई मेरा फियांसे है, तो तुम इसको सीड्यूस क्यों कर रही हो, और उसे तमाचा भी मारने लगती है। पर मिस्टर जोई उसे रोक लेता है और उसके साथ अपनी शादी कैंसिल करके जियांग के पीछे चला जाता है। जिसके बाद सिया अपने फादर के पास आ जाती है और मिस्टर ली से शादी के लिए हाँ कर देती है। इधर हम जियांग को देखते हैं जो कि अब्रॉड जा रही होती है और शेंग उसे एयरपोर्ट छोड़ने आया होता है और उसे अब्रॉड ना जाने के लिए भी इंसिस्ट कर रहा होता है, पर जियांग नहीं मानती। फिर हमें मिस्टर जोई को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसे एयरपोर्ट पे लगी आग के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि वहाँ पे जियांग भी फंसी हुई है। जिसके बाद मिस्टर जोई वहाँ के लिए निकल जाता है और इधर हम देखते हैं कि शेंग जियांग को पत्थर से बचाने के लिए खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और ये देखकर जियांग बहुत रो रही होती है। इसके कुछ ही देर बाद वहाँ पे मिस्टर जोई भी आ जाता है और पत्थर हटाकर जियांग को बचा लेता है। फिर जियांग को हॉस्पिटल में होश आता है जहाँ पर वो शेंग के बारे में पूछ रही होती है, तो मिस्टर जोई उसे बताता है कि शेंग की डेथ हो गई है। ये सुनकर जियांग बहुत रोती है और मिस्टर जोई उसे कंसोल करता है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग और मिस्टर जोई के बीच में सब कुछ ठीक हो गया होता है और तभी सिया उन दोनों के पास आती है और उन्हें अपनी शादी पे इनवाइट करती है, जिसके लिए जियांग मना कर देती है कि मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आ पाऊंगी। तो सिया उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिसके लिए वो दोनों मान जाते हैं। बाद में हम उनको डिनर पे देखते हैं जहाँ पर सिया मिस्टर ली के साथ होती है और जियांग को नीचा दिखा रही होती है और कहती है कि अब मैं मिस्टर ली से शादी करने वाली हूँ, तो मैं अब तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और वो जियांग से दोस्ती की बात करती है, जिसके लिए जियांग साफ मना कर देती है। तो मिस्टर ली इसके बारे में मिस्टर जोई से पूछता है, तो वो भी कह देता है कि मैं जियांग की हर बात में सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर सिया गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब जियांग वॉशरूम में होती है तो वहाँ पर सिया भी आ जाती है, जिसके बाद उन दोनों में नोकझोंक होने लगती है। जिसके बाद सिया अपने आप को मारते हुए ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे जियांग ने ही उसे मारा है और वो मिस्टर ली के पास आ जाती है। तो मिस्टर जोई उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो सिया उसे हाँ बोलती है। इसके बाद सिया सबके सामने जियांग को फ्रेम करने लगती है, जिसके बाद जियांग उसे सबके सामने ही 2-3 तमाचे मार देती है। तो मिस्टर ली भी जियांग को मारने जाता है, तो मिस्टर जोई उसे रोक लेता है। इसके बाद जियांग सिया की सारी सच्चाई मिस्टर ली को बता देती है कि इसी ने ही अपने भाई को मारा है और सिया इस बात को मान नहीं रही होती कि उसने ही ये सब कुछ किया है, लेकिन वो दोनों उसका भांडा फोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और सिया मिस्टर ली को एक्सप्लेन करने लग जाती है, पर वो भी सिया से शादी तोड़ के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जियांग मिस्टर जोई के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मान गई होती है और यहाँ पर उनके साथ चिंगटिंग भी होता है और वो जियांग से कहता है कि अगर तुमने इसे कभी भी डंप किया तो तुम मेरे पास आ सकती हो। ये सुन के मिस्टर जोई जेलिस हो जाता है। इसके बाद जियांग रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी एक कार उसे टक्कर मारने वाली होती है। तभी मिस्टर जोई उसे बचा लेता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और ये देखकर जियांग बहुत रोने लगती है। इसके बाद हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जोई बेहोश होता है और जियांग उसके पास बैठकर उसका ख्याल रख रही होती है और उसे कहती है कि अगर तुम उठ गए तो मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूंगी। तभी मिस्टर जोई भी उठ जाता है और फिर वो दोनों हक करके दोबारा शादी करने के लिए डिसाइड कर लेते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।